तो एल्कोहल्स बनाना एल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, हेलो एल्केन्स और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट से पढ़ने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट आ जाएगा कि अल्कोहल बनाना है हम लोगों को। तो हमारे पास है एल्डिहाइड्स, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, कीटोन, इन दोनों से तो मिला जुला कर ये हमारा क्या आया, कार्बोनाइल कार्बन। तो हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन से अल्कोहल बनाने का, अब यहां पर अगर अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, इधर एच जोड़ दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो कीटोन बन जाएगा। तो इफ वी हैव एनी कार्बोनाइल ग्रुप, हम लोगों को अल्कोहल बनाना है तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो है वो है RMGX के साथ रिएक्शन, और जो दूसरा मेथड है वो है रिडक्शन। तो अगर कभी भी तुम्हारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स में से कोई भी कंपाउंड रहता है और उससे तुमको अल्कोहल बनाना है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता RMGX यूज करके, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करके, और दूसरा रास्ता है रिडक्शन करके। तो RMGX और रिडक्शन में, RMGX का हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग इससे कैसे बनाते हैं। कार्बोनाइल कार्बन था, पहले RMGX के साथ रिएक्शन, अल्काइल ग्रुप हमारा यहां आ जाएगा, MgX यहां आ जाएगा। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए, H2O के साथ रिएक्शन, तो OH आ गया, R प्लस MgOH(X). सो इससे यूज करके हम लोग इस तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। सेकंड हमारा जो है रिडक्शन मेथड, इसका किए रिडक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो हम लोगों को मिल जाएगा COH, H, और जो भी इधर था, इधर अगर अल्काइल ग्रुप था, यहाँ हाइड्रोजन था यानी कि एल्डिहाइड, तो यहाँ अल्काइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। तो दोनों मेथड से हमारा जो है अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल, अल्कोहल प्लस H2O इसमें होगा। अब हमें जानना यह है कि किसका यूज हम लोग को कब करना है, किस मेथड का यूज हमको कब करना है, यानी कि दोनों के अल्कोहल्स में क्या खासियत है। इस मेथड से हम लोग अल्कोहल बनाना होगा तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा। पहला 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अल्कोहल्स बना सकते हैं हम इस मेथड का यूज करके। डिजायर्ड 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी कि इस रिएक्शन का यूज करके हम कभी भी सेम नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स नहीं बना सकते, अल्कोहल नहीं बना सकते।
जितना लेके चलेंगे उससे ज्यादा ही हमारा ये बनेगा, कम नहीं होगा। तो जब कभी भी हमको इंक्रीज करना होगा कार्बन, तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। इसमें भी हमारा था कि 1 डिग्री बनाना हुआ तो फॉर्मल्डिहाइड, 2 डिग्री बनाना हुआ तो एल्डिहाइड, और 3 डिग्री बनाना हुआ तो कीटोन। तो ये दो बात ध्यान में रखते हुए इस रिएक्शन को सेलेक्ट करना है, उसमें डिजायर्ड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सेलेक्ट करना है। दूसरा जो हमारा मेथड है रिडक्शन, उसमें भी हमारा अल्कोहल बनता है, और इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। 1 डिग्री फ्रॉम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लेकर हम 1 डिग्री बना सकते हैं। 2 डिग्री फ्रॉम कीटोन, कीटोन लेकर हम 2 डिग्री बना सकते हैं। 3 डिग्री इससे नहीं बनेगा, रिडक्शन करके हम 3 डिग्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर दोनों तरफ भी अल्काइल ग्रुप हो जाए, यहां भी अल्काइल ग्रुप यहां भी अल्काइल ग्रुप, आर आर, तो हमारा यहां आर यहां आर, ये अभी भी 2 डिग्री का ही रहेगा। तो अगर हमें 1 डिग्री का बनाना हुआ तो एल्डिहाइड लेना है, 2 डिग्री का बनाना हुआ तो कीटोन लेना है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन्स सेम। इस प्रोसेस में हमारा जो कार्बन का संख्या है वो जितना लेकर चलेंगे उतना ही इधर रहेगा। अगर इधर 2 कार्बन है तो इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन तो 3 कार्बन, 4 कार्बन तो 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं करेगा। तो इन दोनों रिएक्शन में जो है ये रिएक्शन यूज करेंगे जब हमको कार्बन का संख्या बढ़ाना होगा, ये रिएक्शन यूज करेंगे जब कार्बन का संख्या नहीं बढ़ाना होगा, सेम रखना होगा। ठीक है। अब आता है कि इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट, एल्डिहाइड या कार्बोनाइल कार्बन को रिड्यूस करेंगे तो हमारा अल्कोहल बनेगा। इसमें हमें ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट हमारे क्या क्या होंगे। इसमें कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट, निकल, पीडी, पीटी हमारे हो सकते हैं, सोडियम, इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ETC, या ZnHCl, ये सब सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज हो सकते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिड्यूस करने पर वो हमारा OH में देता है, बट इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा, इसको और आगे रिड्यूस करके एल्केन तक रिड्यूस कर देगा। यूज कर सकते हैं कन्वर्सन के दौरान रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, और लिख देंगे कि हम जो है वहां तक ही प्रोसीड किए, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन को अल्कोहल तक ही प्रोसीड किए, कोई इशू नहीं है, किया जा सकता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेंगे एल्डिहाइड ले ले रहे हैं, एक कीटोन। एल्डिहाइड अगर लेंगे जैसे CH3COH, हाइड्रोजन, H2Na, तो हमारा आ जाएगा CH3CH2OH। ये मेरा बन गया 1 डिग्री। तो यही यहाँ लिखे हैं कि 1 डिग्री हमको बनाना हुआ तो एल्डिहाइड से बनाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन पर, CH3COCH3,
तो CH3CHOH ये मेरा बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग को क्या से मिलेगा? कीटोन से। तो कीटोन जब लेकर चलेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड लेकर चलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इथेनॉल 2 डिग्री अल्कोहल, 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरह एल्डिहाइड कीटोन्स की मदद से हम लोग क्या है अपना अल्कोहल बना सकते हैं, जिसके लिए 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं। दोनों तरीके का अपना अपना कंडीशन है, अपना अपना यूज है। तो ये यूज समझते हुए हम लोगों को यूज करना है इन लोगों को अपने अपने जो है कन्वर्सन के दौरान, या जिस तरह का भी क्वेश्चन देगा। नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम लोगों का है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा अल्कोहल बनाने का एक ही तरीका है, सिंपल रिडक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन का जो चैन पढ़े थे उसमें क्या था? एल्केन, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उल्टा चैन अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल रिड्यूस हो सकता है। तो हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल CH2OH। रिडक्शन। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ खासियत ये है कि हम लोग जब भी इसका यूज करेंगे तो हमारा ये जो है आगे भी बढ़ता है, एल्केन तक रिड्यूस होगा, पर हम लोग अल्कोहल तक रिड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NaBH4 भी यूज हो सकता है, माइल्ड है थोड़ा, उसी के जैसा है। फिर हम लोग यूज कर सकते हैं सोडियम C2H5OH etc। नोट, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों को जब मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ओनली 1 डिग्री alcohols can be prepared नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का इधर जितना नंबर होगा उतना ही नंबर इधर भी होगा। नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स सेम, वो कम बेसी नहीं होगा। एग्जाम्पल CH3COOH, इसका रिडक्शन किए, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग डाल दे रहे हैं जैसे सोडियम C2H5OH, तो आ जाएगा CH3CH2OH। ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। और ये हमारा हो गया इथेनॉल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग रिडक्शन यूज करेंगे।
नोट डाउन करो। नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोगों का है ईस्टर से बनाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमारा जो ग्रुप आएगा वो ईस्टर ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही है, बट इसमें हमारा जो है थोड़ा सा रिएक्शन पैटर्न बदल जाता है। ईस्टर से बनाने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं, जिनमें पहला मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मेथड से हम ईस्टर से अल्कोहल बना सकते हैं। हमारे पास अगर कोई ईस्टर कुछ इस तरह है RCOO R-, अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें पानी से तो हमारा एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। हमारा जो है H2O जैसे ही डालेंगे तो ये पार्ट टूट जाएगा और बन जाएगा RCOOH plus ROH and this is R-। तो अल्कोहल पार्ट जो बना वो उस अल्काइल ग्रुप से बना जो ऑक्सीजन से अटैच था। जो कार्बन से अटैच है उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्कोहल, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जो है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ये हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये सेल्फ कैटालिटिक रिएक्शन भी है। यहाँ जो हम एसिड डाले हैं वो एक्चुअली में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के वजह से है। इस रिएक्शन में देखने को क्या मिलता है कि थोड़ा सा पानी डालने के बाद शुरुआत में रिएक्शन स्लो होता है, बट थोड़े समय के बाद क्या होता है, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो क्या करता है, इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो इसको सेल्फ कैटालिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। उसका भी ये एग्जाम्पल है। जैसे CH3COO CH3, इसमें हम लोग डालें HOH H2O और यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो आ जाएगा CH3COOH प्लस CH3OH। यहीं से टूटेगा बॉन्ड तो एक जगह चला जाएगा ये OH और H आकर बैठ जाएगा यहाँ। तो ये हमारा हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा मिथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एथेनोएट। तो हाइड्रोलिसिस मेथड से हम लोग इस तरह बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में हम लोग जो है H2O की जगह कोई बेस भी यूज कर सकते हैं। We can also use NaOH, RCOO R-। NaOH को लिख देते हैं कुछ इस तरह HONA। तो ये पार्ट जो है निकल जाएगा और RONA प्लस R-OH, यानी ये रिएक्शन एसिड में भी होगा, एसिडिक मीडियम में भी, और बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन होगा। क्लियर? ये हमारा हो गया सोडियम एल्केनोएट, ये हो गया अल्कोहल। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे CH3
C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो हमारा बनेगा CH3O Na +C2H5OH। तो ये तो हमारा था इथाइल एथेनोएट। जिसमें से ये पार्ट जो है अल्कोहल बन के निकल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, और इस पार्ट को बोलेंगे इथेनॉल। अल्कोहल पार्ट हमें हाइड्रोलिसिस से मिल जाता है। तो पहला मेथड हमारा क्लियर हो गया कि बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर अल्कोहल इज फॉर्म्ड। हमारा अल्कोहल बन जाता है। नोट डाउन करो। जो सेकेंड मेथड है वो है बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। पहला मेथड था हम लोगों का बाय हाइड्रोलिसिस, दूसरा मेथड हमारा हुआ बाय रिडक्शन। ईस्टर का अगर रिडक्शन करते हैं RCOOR', तो रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम डालेंगे तो क्या होगा, ये जो है ईस्टर ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, ये पार्ट हमारा और ये पार्ट हमारा रिड्यूस होकर अल्कोहल देगा। ये पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R'OH। R ये बन गया CH2OH, R'OH। तो इसमें हमारा क्या बना, मिक्सचर बनेगा, अल्कोहल का मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल, CH3COOCH3। अब इसका रिडक्शन किए। अब रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, या सोडियम इथेनॉल, तो वो सब सारा इसमें यूज कर सकते हैं। इसके लिए वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेंगे। तो लेट से यहाँ पर हम लिख देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम और इथेनॉल C2H5OH। तो हमारा यहां से ब्रेक करेगा और बनेगा CH3CH2OH प्लस CH3OH। तो ये मेरा हो गया इथेनॉल और ये हमारा हो गया मिथेनॉल। इसका नाम हमारा हो गया मिथाइल इथेनोएट। Both reduction and hydrolysis of ester give 1 डिग्री अल्कोहल। दोनों ही मेथड में हमारा
1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी या टर्शियरी हम इससे नहीं बना सकते। इस मेथड से हमारा सेकेंडरी टर्शियरी बनाने के लिए हमारा इधर का जो ग्रुप है अगर वो भी हम लेंगे तो भी हमारा ये पार्ट 1 डिग्री ही बनेगा, 1 डिग्री तैयार होगा। तो हमारा जो है प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए ये दोनों सुटेबल है, बट सेकेंडरी या टर्शियरी इस मेथड से हमारा नहीं बन पाएगा। जो थर्ड मेथड है उसमें हमारा ईस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं, तब हमारा अल्कोहल बनता है। रिएक्शन बिटवीन ईस्टर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMgX, और RMgX का रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पे हम बता चुके हैं। रिएक्शन के पैटर्न्स बिल्कुल सेम है। हमारा कोई ईस्टर है जैसे RCOOR-। अब मान लेते हैं यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम डालें, वो है हमारा R"MgX। तो हमारा तरीका क्या था कि ये R" हमारा कार्बन पे जाके बैठेगा और MgX O पर, कार्बोनाइल कार्बन पे जो हम पर बताए थे, तो उसी पैटर्न पे रिएक्शन होगा और हमारा बन जाएगा RCO, यहां आकर बैठ गया MgX, यहां पर हमारा R' है एंड कार्बन पे आके बैठ गया R", यहां पर OR' है, OR', ये MgX का Mg यहां बैठ गया, R" यहां बैठ गया। उसके बाद जैसे ही हल्का सा इसको हीट होगा तो ये MgX OR' के साथ निकल जाएगा। हमारा बना क्या, MgOR'(X), ये निकल गया और बच क्या गया, RC⸻O, और ये जो R" था जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया था वो बच गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R' है और R" और R और ये कार्बोनाइल कार्बन फर्दर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा कुछ इस तरह, RCOR', रिएक्शन वैसे ही होगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो डाला गया है वही रहेगा, R"MgX, क्या होगा, ये आकर यहां बैठेगा, ये आकर यहां जुड़ेगा, तो हमारा RCO, यहां आ गया MgX, यहां R" पहले से है, एक नया R" जुड़ जाएगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस हमारा होता है, H2O के साथ रिएक्शन, हमारा निकल जाएगा MgOH, बच क्या गया, RCOH, R', तो यहां देखो हम लोग जो ईस्टर लेके चलेंगे उसमें जो अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ होगा बस वो हमको बचा हुआ मिलेगा पार्ट, बाकी जो दो अल्काइल ग्रुप मिल रहा है वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, यहां जो अल्काइल ग्रुप है वो हमारा चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग जो है प्राइमरी अल्कोहल इससे नहीं बना सकते, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल हम इससे बना सकते हैं। We can prepare secondary
and tertiary alcohol only. एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर HCOOCH3, इधर कुछ भी ले फर्क नहीं पड़ता, ये तो चला जाना है। CH3 MgCl रिएक्शन होगा, CH3 हमारा यहाँ बैठेगा, MgCl यहाँ बैठेगा, तो आ गया HCO CH3 OCH3 MgCl, ये पार्ट हमारा निकल गया, माइनस MgOCH3Cl बच गया हमारा एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से हम लोग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल हमारा जो बनता है वो 2 डिग्री का बनता है। यही फॉर्मल्डिहाइड रहता तो 1 डिग्री का बन जाता, बट अगर हमारा जो है अगर अदर कोई भी एल्डिहाइड होता है तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन फर्दर करेगा, CH3 MgCl HCO CH3 MgCl CH3, H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारा आ जाएगा HCOH CH3 CH3, तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब एक हम लोग जो है इधर कोई और अल्काइल ग्रुप लेकर बना लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे अगर C2H5 MgCl से, तो हमारा आ जाएगा CH3CO OCH3, यहाँ पर आके जुड़ गया MgCl, यहाँ जुड़ गया C2H5। अब इसका रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ये पार्ट निकल जाएगा, MgOCH3Cl निकल गया, तो बचा हमारा CH3CO C2H5। अब इसका रिएक्शन C2H5 MgCl से करेंगे। C2H5 MgCl से अगर इसका रिएक्शन करेंगे तो वही होगा, ये पार्ट आकर जुड़ेगा यहाँ और ये पार्ट आके जुड़ेगा यहाँ, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CO MgCl C2H5 C2H5। यहाँ पर हम लोगों का हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं लास्ट में, MgCl से RMgX से रिएक्शन कराने के बाद, तो हम लोगों का निकल गया MgOHCl, और उसके बाद ये पार्ट जो मेरा था ईस्टर का पार्ट, ये पार्ट O जो है OH में कन्वर्ट हो गया, C2H5 C2H5, और MgCl MgOHCl के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो
तो क्या आ रहा है, कार्बन का एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हमारा तैयार होता है। तो इस तरह हम लोग जो है ईस्टर के मदद से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके सेकेंडरी एंड टर्शियरी दोनों तरह के अल्कोहल्स बना सकते हैं। अगर हम लोग रिडक्शन यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस यूज कर रहे हैं तो केवल प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, उसमें भी मिक्सचर बनेगा। लेकिन इस मेथड से हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी बनेगा और एक तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारा जो 2 अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। इट मीन्स कि हम डिजायर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर अपने रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन का एडवांटेज है।